डियर स्टूडेंट, मैं गौतम सर आप लोग को अल्फा मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं फिर से एक बार। और मैंने डिफरेंशिएशन का 3 वीडियो डाल चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो थ्योरी प्लस कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ डाला हुआ है, सारे रूल्स को बता दिया गया है। तो वो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें आप लोगों को लिंक उसका मिल जाएगा। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये इसका डाल दूंगा, जो 3 गो वीडियो मैंने डाल रखा है, उस पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग अगर शुरू का वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, केसी सिन्हा के डिफरेंशिएशन के बारे में। केसी सिन्हा के डिफरेंशिएशन के बारे में ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 12th केसी सिन्हा मैथ्स डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 11.1 बाई, ये छोड़िए मेरा नाम है भाई गौतम सर है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब लिखा गया है टाइप 1 में कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन बनेगा कैसे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को y मानना होगा और फिर लिखना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में लिखेंगे, चाहे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x अंग्रेजी में लिखेंगे। अच्छा जी, ये बात क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करना है आपको कि प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है ना, वो आपका सही होना चाहिए। अगर वो सही है, किताब के आंसर से थोड़ा बहुत मैच नहीं करता है, तो आपका सही है। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि y बराबर है आपका एक x के पावर 5/2। ऐसे कहा गया आपसे कि डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या करते हैं, dy/dx लिखते हैं ना बच्चे। पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करते हैं, dx के पावर 5/2 अपॉन dx। तो फिर dy/dx पावर साइड में हो जाता, पावर साइड में हो जाता और पावर में से वो घटा लेते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा 5/2 साइड में, 5/2 साइड में x 5/2 में से 1 घटाना होता है। पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर साइड में पावर में से वो कम करना होता है। तो 5/2 में से अगर मैं 1 घटा दूं, ध्यान से देखना, 5/2 में से क्या घटा दो बच्चे, 1, तो क्या हो जाएगा, 2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 3/2। 3/2 ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन किताब में क्या दे रहा है, मैं बता रहा हूं। किताब में अगर ऐसे देता है 5/2, दिख रहा है ना, x√x, तो क्या ये सही है और ये गलत है? ध्यान से देखो, दिख रहा है ना, देखो किताब में आपका दे रहा है x√x, 5/2 x√x। आपने एग्जाम में ऐसे ही करके चला आया, 5/2 x के पावर 3/2। ध्यान से देखो, 5/2 इंटू x के पावर 3/2, ऐसे ही लिख करके चला आया और आपके किताब का आंसर घर पे आया तो ऐसा दे रहा था। तो क्या यह सही है और क्या यह गलत है? नहीं, ये भी सही है और ये भी क्या है, सही है। क्योंकि आपने तो वहां पे किताब का आंसर देखा नहीं कि किताब का आंसर कहाँ कितना दे रहा है। यहाँ पे तो हम लोग मिला लेते हैं कभी कभी कि चलो भाई किताब का आंसर इतना दे रहा है, ये दे रहा है, तो इस वजह से ये भी सही है और ये भी सही, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अब देखो दोनों का मतलब क्या है, x√x। रूट का मतलब होता है पावर में आधा, पावर में 1/2। तो मैं करता हूं x के पावर 1/2, तो यहाँ पे 1 है और दोनों को मैं ऐड करूंगा। अब बेस बराबर है तो पावर को ऐड करना स्वाभाविक है, तो ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2। तो चेक करो ना, बात तो वही है ना। तो इस छोटे छोटे बात पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको अपना प्रोसेस सही होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब अपने मेन मुद्दा पे, एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं।
थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं उन्हें ऊपर लिखा हुआ है केसी सिन्हा का, और बुक का नाम होगा केसी सिन्हा, एक्सरसाइज 11.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिएगा। सब में चैन रूल लगेगा, मैं पहले ही बता दिया हूं कि सब में क्या लगेगा बच्चे, चैन रूल, चैन रूल, चैन रूल। कल मैंने बताया था, फिर आज भी मैं बता रहा हूं। देखो जी, पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, फिर ए एक्स प्लस बी का, और फिर इसमें क्या होगा, साइन का होगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा, इसमें क्या होगा टेन का, और फिर 5x प्लस ए का होगा। अच्छा जी, इसमें कॉस का होगा, और इसमें पहले कॉस का, फिर साइन का, फिर एक्स स्क्वायर का, इसमें 3 बार में होगा। तो थोड़ा बहुत हिंट्स देंगे, उसके बाद आप लोग को बनाना होगा। तो ये तो खैर क्वेश्चन कल करा दिए थे, ये खैर क्वेश्चन करा दिए थे। मैं इसको कराता हूं, 4 नंबर को कराता हूं, देखिएगा 4 नंबर को कराता हूं। देखिए पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को y मानना होगा। लेट y बराबर, ध्यान से देखना, y बराबर कॉस साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चे एक बात मैं बता रहा हूं कि अगर मैं इसे लाइन बाय लाइन बनाना चाहता, देखिए इधर मैं घुमा दे रहा हूं कैमरा को, अगर मैं इसे लाइन बाय लाइन बनाना चाहता, देखिए पहले क्या होगा, पहले कॉस का, फिर साइन का, फिर एक्स स्क्वायर का, लाइन बाय लाइन हो जाएगा। मतलब क्या चल रहा है, पहले लिखेंगे कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और सब उतार देना है, साइन एक्स स्क्वायर उतर गया ना बच्चे, ये कॉस का काम खत्म। अब साइन का करेंगे, तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, बट एक्स है क्या, एक्स नहीं है, एक्स क्या है, एक्स के बदले क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखिए कॉस का हुआ करता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स तो नहीं ना था, एक्स नहीं था, ये था, तो ये उतार दिए। अच्छा, फिर साइन है, तो साइन का क्या हुआ करता है, कॉस, कॉस होता है ना भाई, बस एक्स स्क्वायर ये उतार देंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का पावर साइड में 2x। तो मैंने कितने टर्म में किया, 3 टर्म में किया, तो आपको भी ऐसे ही करना है। बट ई वाला आंसर सही है, आंसर सही है, बट प्रोसेस सही नहीं है, ऐसे डायरेक्ट हो गया। तो थोड़ा ध्यान से देखो जी, मैं लिखूंगा यहां पे, पता नहीं आज कैमरा कमाल नहीं दिखा रहा है, वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी में नजर ना आए तो थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं लिखूंगा dy अपॉन dx। 1 मिनट पास से कर रहे, ठीक। देखो जी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने बोला था कि कॉस साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन प्रोसेस में ले जाएंगे, और प्रोसेस में ले जाएंगे तो डी पहले पूरा उतारेंगे बच्चे। देखो प्रोसेस कैसे करते हैं, पूरा उतारेंगे, कॉस साइन एक्स स्क्वायर पूरा उतार दिए बच्चे, देखना जी, बटा देंगे। अच्छा, डी मैंने बोला था कि पहले कॉस का होगा ना, तब इसमें से कॉस को हटा देंगे, कॉस को हटा देंगे, अब वही जो बचेगा नीचे लिखेंगे, क्या बच रहा है, साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, फिर गुना में देना है ना भैया, गुना में देंगे, गुना में यही चीज देना होता है, जो बटा में ना वही चीज देना होता है गुना में। तो डी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन, अब किसको हटाना है, देखो 1 नंबर मैंने किसको हटाया, कॉस का, 2 नंबर किसको हटाना है, साइन को, तो मैं साइन को हटा दूंगा बच्चे। देखो साइन को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर बचेगा ना, फिर गुना में तो यही देना होता है ना, यही गुना में देना होता है, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन, अब इस पावर को हटा देना होता है dx। कहने का मतलब है कि चैन रूल क्या कहता है कि किसी भी क्वेश्चन को डियर आप लोग x तक पहुंचा देना, डेट मीन dx तक पहुंचा दो, वही चैन रूल हो गया। तो मतलब क्या है, चैन रूल क्या कहता है कि किसी भी क्वेश्चन को dx तक पहुंचा दो, काम हो गया। तो यहां पे देखिए क्या चल रहा है बच्चे, पहले कॉस का चैन बन रहा है, फिर साइन का चैन बन रहा है, फिर एक्स स्क्वायर का चैन बन रहा है, मैंने अलग अलग चैन बने, इसलिए इसका नाम चैन रूल रखा गया, श्रृंखला नियम। तो देखना बच्चे, कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो ना रे, माइनस साइन, और सारी चीज उतार देना है। अच्छा जी, साइन का क्या होता है जी, साइन का होता है कॉस, और ये एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का क्या होता है भाई, 2x, क्योंकि पावर साइड में पावर में से घटा लेना होता है। देखो जी, थोड़ा ध्यान से देख लो, माइनस साइन हो गया,
और ये सारे चीज उतर गया, फिर साइन का क्या हो गया कॉस, और ये सारे चीज उतर गया, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। तो यही हमारा आंसर, दिस इज जो रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पे लिख देंगे dy/dx। तो बच्चे आपको घबराने की बात नहीं है, बस आप लोग ऐसे ही हिंट्स लेकर के बनाते रहिए। बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। देखो जी, देखो छोटू प्यारे, देखो पहले इसमें क्या होगा, पहले साइन का नहीं होगा क्योंकि साइन खुद नहीं है, क्या है यार, पहले पावर है, पहले पावर का होगा। अगर मैं करना चाहूं तो 1 नंबर पावर, फिर 2 नंबर साइन, और फिर एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो 2 ही स्टेप में हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यही आंसर। तो देखो कैसे बनाते हैं, प्रोसेस करके कैसे बनाते हैं, साइन क्यू एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy/dx। पहले पूरा साइन क्यू एक्स डी, भैया ये पावर का पहले करना है ना, पावर में रहेगा तो पहले पावर का, और ये साइन एक्स और हट जाएगा, गुड़े डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अब कर लेंगे, वही बात लिख लेना है, ये बात लिख लेना है भाई, पावर साइड में 3 साइन स्क्वायर एक्स, माने पावर साइड में पावर में से घटा लेना होता है, कम कर लेना होता है, और साइन का क्या होता है कॉस एक्स। बस हो गया, यही आपका आंसर हुआ। इतना विशेष ध्यान नहीं देना है, बस आपको थोड़ा समझना है और समझ करके बनाना है, उतारने पे ध्यान नहीं देना है। अच्छा जी, नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके उतारना। हाँ, कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइएगा, जब भी मैं आऊंगा चैप्टर लेकर के तो कॉपी किताब लेकर के बैठ जाना है। अच्छा जी, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा रूट का, सबसे पहले रूट का। अब आपको पता चल रहा होगा कि सर जी किसमें किसका होगा, तो देखिए पहले पावर का, अगर पावर रहेगा तो पावर का, निष्पत्ति रहेगा तो निष्पत्ति का, हाँ निष्पत्ति में भी पावर रहेगा तो पावर का करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहले पावर का करेंगे, अगर रूट रहेगा तो रूट का करेंगे, और फिर उसके अंदर वाले का करेंगे। ठीक है जी, बस यही याद रखना है, पावर है तो पहले पावर का। हाँ, कौन सा पावर, तो ई के पावर वाला नहीं, ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x, इसमें नहीं। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले y मानेंगे और डिफ्रेंशिएट dw/2x लिखेंगे जो भी है, फिर लिखूंगा dy/dx, प्रोसेसिंग में ले जाएंगे, d पूरा उतार देंगे बाबू, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 d, अब रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और गुणे डी, यही ऊपर लिखाता है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बट्टा डी एक्स। नीचे से कोई मतलब नहीं है, किसी क्वेश्चन को डी एक्स तक पहुंचा देना वही काफी है। रूट का क्या होता है 1/2, रूट में जो है वही उतार दो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अच्छा गुने, अब ये अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का भी होगा, एक्स का भी होगा, 1 का भी होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स का क्या होगा 1, और 1 का 0 हो जाता है। 1 का क्या होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो 0। खैर इसको 0 को हटा दीजिए, बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं किताब से, भाई बोल करके मैं बता दे रहा हूं, मैं लिखने में टाइम लग रहा है भाई, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। चलिए 2 नंबर तो मैं लिखा है, 3 नंबर देखो जी, 3 नंबर में पहले कोसेक का करेंगे और फिर उसके एंगल में जो है तो कोसेक का, फिर उसके एंगल में क्या है कोसेक एक्स, तो कोसेक का फिर कोसेक एक्स का। अच्छा 4 नंबर का tan का, तो tan का सेक स्क्वायर लिख देंगे, और जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है उसको उतार देंगे, तो पहले tan का करेंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। और 5 नंबर मैंने लिखा है, 6 नंबर भी लिखा है, 7 नंबर भी शायद नहीं 7 नंबर मैंने बना दिया है, उस पर देख लीजिएगा। और 8 नंबर में साइन का करेंगे, फिर कॉस का करेंगे, फिर एक्स का क्यू, इसको 3 टर्म में करेंगे। अच्छा 9 नंबर में भी वही काम है, पहले कॉस का फिर साइन का फिर एक्स के क्यू। 10 नंबर में पहले साइन का फिर रूट का फिर रूट के अंदर का। 11 नंबर में पहले देखिए, तो इसमें क्या है कि पहले 13 नंबर में देखिए, पहले स्क्वायर का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर 3x प्लस 4 का करेंगे, तो बहुत सारा चीज है। अच्छा 14 नंबर में देखिए, पहले इसको बना लेते हैं। देखो जी, अभी देखिए क्या है, tan x के पावर n है, तो पहले tan का इसमें, फिर
एक्स के पावर एन का। अब आप कहोगे कि सर जी पहले पावर का करें, तो पहले पावर इसमें दिख नहीं रहे भाई, पहले यहाँ पे 10 के पावर में होता तब पहले पावर का करते, तो इसमें 2 टर्म में हो जाएगा, पहले 10 का करेंगे फिर एक्स के पावर एन का करेंगे, करके बता रहा हूं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट 5 नंबर में है कि 10 एक्स डिग्री है, जो कि डिग्री में नहीं होना चाहिए, हमेशा रेडियन में यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तभी जाकर के बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसको हम रेडियन में पहले चेंज करेंगे तब जाकर के बनाएंगे। तो खैर इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को मानेंगे लेट y बराबर 10 एक्स के पावर n, ठीक है जी। और लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, 2 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इधर भी dy बट्टा dx आएगा। और सबसे पहले प्रोसेस में क्या लिखेंगे पहले 10 का फिर x का, तो पहले पूरा लिख दो भाई, 10 x के पावर n, चलो जी d, ध्यान से देखना, अच्छा d 10 हट जाएगा, क्या आएगा x के पावर n गुने d x के पावर n, जो बाटा में रहता है वही यहीं पे लिखते हैं, फिर अपॉन में क्या चलेगा dx। चलो लाइन बाय लाइन करना है, 2 टर्म में टूटा हुआ है, 2 टर्म में। तो पहले 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन x है क्या, x नहीं है भाई, x तो है नहीं, x के पावर n है, तो o उतारना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा अब x के पावर n का, तो x के पावर n का तो सूत्र होता है, कौन नहीं जानता है, गली का बच्चा जानता है कि x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर साइड में और पावर में से वो कम कर दिया जाता है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, और हो गया आंसर। तो कोई भारी नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अच्छा 5 नंबर की बात करते हैं ना, 10x डिग्री, तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन को तो y मानोगे, लेट मैंने नहीं लिखा, जगह नहीं था, लेट लो लिख दिया, लेट y बराबर 10x डिग्री। बट समस्या ये है कि यहाँ पे रेडियन निवास करता है, कोई भी अगर डिफरेंशिएशन निकाला जाए तो वहां पे रेडियन ही रहेगा तभी निकल पाएगा, रेडियन नहीं रहेगा, ये सब रेडियन एज्यूम है, यहाँ पे पहले से ही माना गया है कि ये रेडियन है, तो ये डिग्री में है, तो इस वजह से यह निकलना भी संभव नहीं है जब तक इसको रेडियन में ना चेंज कर ले। तो सबसे पहले रेडियन में चेंज करेंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए मैंने बहुत अच्छा से बताया था कि क्या करते हैं भाई, पाई बटा 180 लिख देते हैं, पाई बटा 180 से गुना कर देते हैं। तो कुछ ना करो जी, बस आप यहाँ पे लिखो, एक डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटा 180 रेडियन होता है ना भाई, पाई बटा 180 रेडियन, तो कितना डिग्री का, x डिग्री, तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 या गुणे x, मतलब क्या हुआ, पाई x अपॉन 180, दिख रहा है ना। मतलब क्या चल रहा है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने पढ़ा भी दिया है, और जाके देख लीजिएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, अब देखो जी x डिग्री है ना भाई, x डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में मैंने कन्वर्ट किया है, तो क्या आएगा, पाई x बटा 180। भैया एक बात बताना, क्या ये चैन रूल पे काम करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, हम लोग कभी भी पढ़े हैं तो डेरिवेटिव ऑफ tan x पढ़े हैं, न कि यहाँ पे कोई बदलाव हुआ है, x के अलावा कुछ अगर आ गया, x के अलावा अगर कुछ भी आ गया तो समझ लो कि चैन रूल अप्लाई होना ही होना है। तो यहाँ पे देखो x के जगह पे क्या है, पाई x अपॉन 180 आया, तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बहुत नॉइज प्रॉब्लम भी है, देखो मैं वीडियो पॉज करके तो चलिए देखते हैं क्या। तो यहाँ पे dy अपॉन dx, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, d पूरा लिखेंगे पहले भाई, दिख रहा है ना भैया, 10 पाई x अपॉन 180 बटा, ये परीक्षा में भी शायद पूछ चुका है, देख लो जी। अभी 10 हट जाएगा, 10 हटेगा ना, तो d पाई x बटा 180 गुणे d, अब ऊपर वही लिखाएगा पाई x बटा 180, और अपन का चलेगा टी। अच्छा एक चीज सोचने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे अचर को बाहर नहीं रखा, अचर है पाई बटे 180 क्या है, अचर है, बट मैंने भूल गया, तो खैर इस यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, dy अपॉन dx। 10 का क्या होता है,
टेन का क्या होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन एक्स है क्या, एक्स है क्या, एक्स नहीं है, एक्स के बदले क्या है, पाई एक्स अपॉन 180 गुने, अच्छा यहाँ पे पाई बट्टा 180 कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैं बाहर ले जाऊंगा, पाई बट्टा 180 कांस्टेंट टर्म है तो मैं इसको बाहर ले जाऊंगा, तो क्या बच जाएगा एक्स, तो एक्स का क्या होगा 1, तो हो जाएगा पाई बट्टा 180 गुणे 1। ये कांस्टेंट जीरो नहीं होगा, यहाँ पे जीरो कब होता है, जब अकेला रहता है तब। अच्छा भैया dy अपॉन dx लिख देते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर। अच्छा काम करते हैं, पहले अचर को लिख देते हैं, पाई बटा 180 को लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेक स्क्वायर भी लिख देते हैं। अच्छा पाई एक्स बटा 180 क्वेश्चन इस टाइप का नहीं था, इसको चेंज किया गया है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख, थोड़ा सा जो चेंज किए थे ना यहाँ पे लिख देते हैं एक्स डिग्री। देखो जी पाई एक्स बट्टा 180 के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं एक्स डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या साबित कर सकते हैं एक्स डिग्री। तो डियर स्टूडेंट आई होप इट्स क्लियर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थोड़ा ध्यान से देखना जी। और ये देखो tan x डिग्री का तो हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अच्छा 6 नंबर है, तो पहले पावर का होगा फिर उसके अंदर वाले का, तो इसका कैसे होगा, पावर साइड में पावर में से वो कम कर लेंगे। देख लो मैं संक्षिप्त में लिख दूं, 7/2 साइड में लो लिख देता हूं, y बराबर क्या हो गया जी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, लेट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट y बराबर, और डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dwr2x चाहे dwr2x, ठीक है जी, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx चलेगा जी, 7/2 है पावर में, तो पहले पूरा d 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के होल पावर 7/2 d, और 7/2 हटेगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, आई गुना में यही रहेगा d 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 अपॉन में क्या चलेगा dx। भैया इसका साइड में एगो कम कर लेना होता है, तो घटाने का बहुत आसान तरीका है, पावर साइड में 7/2 साइड में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है जी, दिख रहा है ना। आप पावर में से वो घटा लेंगे तो 7/2 में से 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 2 घटा लेंगे 5, तो यानी क्या हुआ 5/2। कहने का मतलब है कि पावर साइड में कर देते हैं, मैंने पावर उतार देते हैं, आप ओ में से 1 घटा लेते हैं जो मेन पावर है। मेन पावर क्या था 7/2, तो 7/2 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 5/2, और गुना का चिन्ह होगा यहाँ पे। देखिए अब इसको करेंगे, अभी तो अलग अलग है ना, प्लस वाला मैंने बताया था कि अलग अलग करेंगे, तो 3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 को तो उतारना ही पड़ेगा ना, तो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूं, क्यों अलग अलग लिखूं भाई, स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स रहेगा पावर साइड में, तो 2 साइड में, तो 2 साइड में करेंगे तो 2 तिहाई 6 एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 1 नहीं देंगे। अच्छा जी 6 उतर जाएगा ना भैया, 6 उतर जाएगा, और उसके बाद क्या करना है एक्स, यहाँ पे देखो एक्स, तो x का क्या हो जाएगा 1, तो 6 गुणे 1, और 5 अचर है तो 5 अचर का क्या हो जाएगा 0। अब चाहो तो इसमें से 6 कॉमन ले लो, तो 6 कॉमन ले लेंगे ना भाई, 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 6, यहाँ पे लिख देते हैं 6, और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1, ठीक है जी, और 2 3 6, तो क्या हो गया 17 के 21, और सजा लो जो है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के होल पावर 3/2 और x प्लस 1, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो कोई भारी नहीं है, देख लेना, वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ना, पहले साइन का करेंगे, फिर रूट का करेंगे, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे। आपको पता है ना प्रोसेस कैसे करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या मानेंगे y, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, dy अपॉन dx। साइन का क्या हो जाएगा cos, रूट का क्या हो जाएगा 1/2 जो रूट में रहता है वही, फिर रूट के अंदर का, तो पहले पूरा उतारेंगे साइन, फिर d, ये साइन हट जाएगा ना भाई, तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो नीचे है वही ऊपर जाएगा, रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट हटेगा तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे dx दे देंगे,
फैलाना होगा। देखिए चैन बनते जा रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि सबसे पहले साइन मारा जाएंगे, फिर रूट मारा जाएंगे, फिर रूट के अंदर वाले आएंगे। तो देखो जी, कर लो यहाँ पे करके देखो क्या चल रहा है। साइन का क्या होता है? कॉस एक्स। एक्स है क्या? एक्स नहीं भाई, कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर भैया उतार देना है। एक्स के बदले ये रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको उतार देना है। अच्छा जी, रूट का क्या होता है? 1/2 रूट अंदर जो है वही। ठीक है, उतार दिए। रूट का डिफरेंशिएशन जानते हैं उन्हें, 1/2 रूट अंदर वही जो रहता है वही। अच्छा जी, अब देखो एक है तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, तो एक का 0। अब इसके साथ एक्स नहीं लगा है ना, एक्स लगा रहता तो नहीं होता 0, बट ये पावर में है तो पावर है तो 2x। तो इस 0 को हटा देते हैं पहले ही, और ये 2 से 2 क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। अब सजा लेंगे। सजा लेने का ऊपर वाला ऊपर लिख देंगे, नीचे वाला नीचे। नीचे क्या है? तो नीचे आपका रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट कितना गलत सोचते हैं, देखिए ध्यान से। ये रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इस रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे? काट देंगे, जो कि गलत है भैया। ये जो है ना, ये है एंगल है। ये जो एंगल डिनोट कर रहा है, ये जो है आपका अलग है, तो ये कटेगा नहीं भाई। आप मत काटना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स लिख देंगे और कॉस लिख देंगे और रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस आंसर यहीं तक छोड़ देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे dy/dx बराबर। तो भैया ये और ये काटना नहीं काटोगे तो गलत हो जाएगा। मैंने समझाने के लिए काट दिया। तो वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। ध्यान से देखना, 12 नंबर क्वेश्चन। पहले रूट का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो मैं अब प्रोसेसिंग में नहीं ले जा रहा हूं, आपको पता है। पहले रूट का करेंगे तो रूट का क्या? 1/2 रूट अंदर वही माने जो है साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, रूट का तो काम खत्म। फिर साइन का, तो साइन का क्या? कॉस जो है वही एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर साइड में तो 2x। अभी 2 से 2 गया भैया, अब वो सजा लेंगे। अब x से और एक्स स्क्वायर में गुना मत कर देना, क्योंकि ये एंगल है और ये अलग है। तो बस हो गया आंसर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा ध्यान से देखो जी, क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चे? देखो जी, 14 नंबर क्वेश्चन है, सेक क्यू x/2। देखिए जी, मैं बहुत सारे क्वेश्चन को लिख भी नहीं रहा हूं। मैं कितना लिखूंगा? 44 गो क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एक दूसरे पे बन जाने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन को मैं टच कर दे रहा हूं। जो जो मेरे को लग रहा है कि आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, मैं उसको बना भी दे रहा हूं और टच कर दे रहा हूं। तो यहां से 14 लिखा हूं, मैं 15 लिखा हूं, उसके बाद 23 लिखा हूं, उसके बाद सारे बन जाने वाला है, तभी मैंने छोड़ा है। आप लोग किताब निकालिए केसी सिन्हा बुक का और देखिए। नहीं बनता है तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कीजिए, यानी तो फॉलो कीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो dy/dx हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे? ये सेक है, सेक क्यू x/2। तो पहले पावर का करेंगे, फिर सेक का करेंगे, फिर x/2 का करेंगे। 3 टर्म में होने वाला है। dy/dx 14 नंबर लिख देते हैं। y बराबर कितना है? सेक क्यू x/2। देखना जी ध्यान से। और dwr2x या d, यहाँ पे diff लिख देना, कोई बात नहीं है। dy/dx दिख रहा है ना बच्चे? पहले d पूरा लिखो, सेक क्यू x/2 d, और ये पावर हट जाता है, पावर हट जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा सेक x/2। ध्यान से देखना जी, गुणे d सेक x/2 अपॉन d। अब सेक हटेगा तो क्या होगा? x/2 गुणे d x/2 अपॉन में क्या चलेगा? dx। अब 1/2 अचर है, देखो जी ये 2 अचर है, तो अचर को मैं चाहता तो बाहर कर देता, बट मैंने यहाँ पे नहीं किया। अच्छा, ये पावर है तो पहले पावर साइड में करेंगे और उसमें से कम करेंगे। मैंने बोला था पहले, तो 3 सेक स्क्वायर x/2। ठीक है जी। अच्छा, गुणे अब सेक है ना, तो सेक का सूत्र क्या होता है? सेक का सूत्र होता है सेक x इंटू tan x। तो सेक देंगे और tan देंगे, तो क्या x है क्या? x है क्या? x नहीं भाई, x/2 है, तो x/2 यहाँ पे देंगे और x/2 यहाँ पर भी देंगे। सेक x इंटू tan x हो गया। अच्छा, गुना x का क्या होगा? 1/2 बस सजा देंगे, हो गया। अब भैया आप गुना ना करने लगना, गुना ना करना जी। देखो सेक के, अच्छा थोड़ा सा गुना कर देंगे, इसमें एक ही जैसा है ना, तो 3, थोड़ा ध्यान से देखो, दिख रहा है
नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। ये सेक स्क्वायर है ना, तो ये बट्टा में 2 ला देंगे, 3/2, 3 ऊपर है और नीचे 2 है, तो 3/2 पहले लिख देंगे। और सेक स्क्वायर है और सेक एक्स है, तो सेक के क्यूब x/2 और tan x/2, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो भाई वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए। अच्छा जी, और मैं सारे क्वेश्चन को हिंट्स देने वाला हूं। देखो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, पहले साइन का होगा। साइन का क्या लोगे, कॉस। कितने टर्म में जाएगा, 1 2 3 4, 4 टर्म में जाने वाला है भैया। पहले साइन का हो जाएगा कॉस, ये उतर जाएगा। कॉस का हो जाएगा साइन, ये उतर जाएगा। कॉस का होता है माइनस साइन, ये उतर जाएगा। फिर टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर, रूट उतर जाएगा, रूट अंदर एक्स। फिर रूट का क्या होता है, 1/2 रूट अंदर एक्स। तो आप लोग कर लेना। अच्छा इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रूट का, फिर साइन का, फिर इस साइन रूट एक्स का, और फिर रूट एक्स का। कितने टर्म हो रहा है भाई, 4 टर्म में भी हो रहा है। तो सबसे पहले लेट y बराबर ये dwr2x, dwr2x या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, बात वही है, dy/dx। पहले पूरा d रूट साइन रूट एक्स। बहुत सारा क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, क्लास में तो इतना बनाते ही नहीं थे, मजबूरी है, ऑनलाइन है। तो ये रूट हट जाएगा, फिर उतर जाएगा साइन रूट एक्स। ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। तो जो है वो ऊपर उतारेंगे, साइन रूट एक्स, ठीक है जी, डी। अब ये साइन हटेगा भाई, क्या हटेगा, साइन। तो साइन हटेगा तो क्या आएगा, साइन रूट एक्स गुणे डी। अब ये साइन, सॉरी ये उतर जाएगा, साइन रूट एक्स डी। अभी साइन को हटा दो भाई, साइन को हटा दोगे तो क्या आएगा, रूट एक्स। तो डी रूट एक्स, अपन रूट को हटा देंगे तो क्या आएगा, डी एक्स। दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। अब कर दो, मैंने बोला था कि पहले रूट का करेंगे, तो रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट में जो है वही, रूट में क्या है, साइन रूट अंदर एक्स। अच्छा साइन का क्या होगा, कॉस। अब बाकी सब उतार देना है, साइन रूट एक्स, इस साइन का हो गया। अब इस साइन का क्या होगा, कॉस, फिर उसको उतार देना है, कॉस और रूट एक्स उतार देना। अब रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंदर एक्स। अब वही गुना कर देना, दिख रहा है, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, गुना करके सजा करके ऊपर वाला ऊपर लिख देना है, नीचे वाला नीचे। तो नीचे ऊपर नीचे कैसे लिखेंगे, इसको पूरा को ऊपर लिख देंगे। मैं यहाँ पे मिटा के लिख दूं, देखो जी, मैं इसको ऊपर लिख दूंगा, सारी चीज ऊपर है ना, ऊपर है, ऊपर हो गया। अच्छा 2 दूना के 4, अब इसको मिटा दीजिए और यहाँ पे लिखिए 4। अब जा, क्या था जी भाई, 4 रूट अंदर एक्स, और रूट क्या था, यह था साइन रूट एक्स, ठीक है जी, हो गया। अब क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये रूट में, ये एगो रूट में है ना, तो सब दोनों डबल रूट में है ना, तो दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं। ये एक्स यहां पर भी जा सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको प्रोसेस आना चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि भारी भारी है, ऐसा बात नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। छोटे से बच्चों को समझाया जाए, समझदार हो तो आराम से समझ जाएगा, बट आपको कुछ समझ में तो बहुत आना चाहिए। mx है, ये कॉस में लगा हुआ है बड़ा सा रूट। चलो जी देखो इसको क्या करेंगे, दिख रहा है ना, दिख रहा है, साइन रूट अंदर कॉस रूट अंडर tan mx। अब इसमें देखो बहुत बड़ा काम होने वाला है। सबसे पहले साइन का, फिर ये बड़े वाले रूट का, फिर उसके कॉस का, फिर छोटे वाले रूट का, फिर tan का, फिर mx का। mx का क्यों होगा, क्योंकि जब तक मैंने बताया, चैन रूल में बताया है कि जब तक x नहीं दिखेगा तब तक करते रहेंगे। तो x तो है नहीं, है तो क्या mx है। तो देखो पहले इसमें कितने टर्म में होने वाला है, पहले साइन का कॉस, बाकी सब उतार देना है, साइन का कॉस लिख के सब उतार देना है, ठीक है। अच्छा फिर रूट का, तो रूट का 1/2 और रूट में सब नीचे का उतार देना है, 2 नंबर हो गया। अच्छा फिर कॉस का साइन, कॉस माइनस साइन उतार के ही उतार देना है। फिर इस रूट का, तो इस रूट का 1/2 रूट अंदर ही उतार, फिर tan का और फिर mx का। तो बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसमें, 1 2 3
1 2 3 4 5 6 टर्म में जाने वाला है भाई, तो यहां से लिखना पड़ेगा। लिखो यहां से ना, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx। डी भाई पहले पूरा उतार दो, पूरा उतारो जी। साइन रूट कॉस रूट टेन एम एक्स, शायद है ये। चलो जी, अच्छा ये साइन हटेगा तो देखते हैं क्या है। तो पहले साइन हट जाएगा ना, तो हो जाएगा, साइन हटेगा तो आ जाएगा रूट कॉस रूट अंदर टेन, भैया एम एक्स है, ये एम एक्स है। अच्छा जी, एम एक्स, फिर गुना देंगे, देखिएगा गुना देंगे, यही जो नीचे रहता है वही गुना में देते हैं, तो डी रूट कॉस रूट टेन एम एक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या हटेगा, ध्यान से देखो, लाइन बाई लाइन हटाना है बस। क्या पहले हटाना था साइन, फिर ये रूट हटाना था, तो देखो रूट मैंने हटा, सॉरी हाँ ये रूट हटाना था, अब यहां से रूट हटाना है, तो डी कॉस रूट अंदर टेन एम एक्स। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, क्लास वाला बोर्ड रहता तो बहुत अच्छा होता। अब इसी को उतारना है, डी कॉस रूट टेन एम एक्स, ठीक है जी। अब भैया 6 बार में ले जाना है ना, फिर डी कॉस को हटाना है, तो कॉस को हटाना है तो क्या लिखेंगे, टेन एम एक्स। अच्छा, फिर गुना का चिन्ह देना है ना, तो गुना में यही रहता है ना, गुना में यही रहता है, तो क्या लिखेंगे, रूट डी टेन एम एक्स। अच्छा भाई, रूट हटेगा तो डी टेन एम एक्स गुणे डी, अब ये ऊपर उठाएगा, डी टेन एम एक्स अपॉन डी, ये टेन हटेगा, फिर एम एक्स आएगा, फिर यही गुना में आएगा। देख ले, लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं, दिख रहा है ना, एम एक्स अपॉन एम हट जाएगा डी एक्स। भैया ये थोड़ा सा खिचपिच हो जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। देखो एक बार टूटा हुआ, चैन 6 गो होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था, 1 2 3 4 5 6 गो चैन है ना। देखो इसमें भी 6, ऊपर वाला नीचे वाला से कोई मतलब नहीं, एक गो चैन हुआ, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, अरे भैया नीचे 6 गो चैन है। तो आप कर लो, साइन का क्या होता है, कॉस लिख लो, आप बाकी ये उतार देना है, रूट कॉस रूट अंदर टेन एम एक्स, ठीक है जी, गुने। अच्छा भाई, ये रूट है ना, यहाँ पे रूट है, पहले रूट आ रहा है तो रूट का कर दो, 1/2 और रूट में रख दो जो है वही, कॉस रूट टेन एम एक्स। जैसे वैसे उतारते चलो। फिर कॉस है ना भाई, कॉस का क्या कर देना, साइन, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन और रूट में जो है वही टेन एम एक्स। भैया आगे बढ़ते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो हो गया, 1 2 3, यहां तक तो पहुंच गए हम। अब इस चैन की बात आती है, तो रूट है, फिर रूट है, तो रूट का 1/2 दिख रहा है ना भाई, गड़बड़ हो गया, 10 एम एक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब इस 10 का करना है, तो 10 का क्या होता है, सेक के स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर दिख रहा है भाई, एम एक्स। अच्छा, क्या हो गया, 1 2 3 4 5, अब लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म में एक्स है ना, तो एक्स का क्या हो जाएगा, एम तो अचर है तो एम बाहर आ जाता है ना, तो एम अचर है तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम गुणे 1 तो एम हो जाएगा। बस इसको जो ऊपर है ऊपर लिख दो, जो नीचे है नीचे लिख दो, बस काम हो गया। जो ऊपर है ऊपर लिख दो, जो नीचे है नीचे लिख दो, और कुछ ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपका ये प्रोसेस सही है और डिफ्रेंसिएशन सही है, तो आपका सारा क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, सही है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। मैं आशा करता हूं कि ये समझ में आ ही गया होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और उतारिएगा। तो बस आज का क्लास इतना ही है बच्चे, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आज मैं 25 तक बता दिया, तो आप 25 तक ना रहे। मैं कल अलग आगे से क्वेश्चन बताऊंगा, बट मैं आप लोग को एक टारगेट दे रहा हूं, लगभग 40 तक क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग सोल्व करके देखिए, चैन रूल लगा करके देखिए, सारे चैन रूल से बनने वाला है, तो 40 तक क्वेश्चन बन जाएगा। और
आज के लिए बस इतना ही, और अपना ख्याल रखिए। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं क्लास नहीं है तो समझो कि यही मेरा क्लास है, और आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ो। ये नहीं कि मैं डांट नहीं रहा हूँ, चाइड नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग लापरवाही करेंगे। लापरवाही नहीं करना है। जितने मेहनत से हम बना रहे हैं उतने मेहनत से आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ाई करो। और जय हिंद।